ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी उन कौमों की है जो आज इंसानियत के मुहाफिज बने बैठे हैं, लेकिन इनकी तारीख खोलो तो इसमें चीखते इंसान, टूटे वजूद और गुलामी की काली राख मिलती है। आज हक का दर्स देते हैं और कल इंसानों की कीमत लगाते थे। ये है इनका चेहरा जिसे तारीख नहीं छुपाती। और ये कहानी है सोलोमन नॉर्थन की, जिन्हें अपनी जिंदगी के 12 साल गुलामी में गुजारने पड़े, शायद सिर्फ इसलिए कि वो एक स्याह फाम थे। इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है तालियों की आवाज़ से वो कमरा गूंज रहा था, और ये तालियां थी नॉर्थम के लिए। नॉर्थम वही स्याह अमेरिकन जिसकी ज़िंदगी में तूफान आने वाला था। नॉर्थम न्यूयॉर्क रहता था और वायलिन बजाता था, इसीलिए उसे सब पसंद करते थे। और अब काफ़ी रात हो जाने के बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है और नॉर्थम अपने बच्चों के पास जाता है और उन्हें सुला के वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद वो अपनी बीवी के पास जाता है, दोनों में कुछ बातें होती हैं और फिर रात गुजर जाती है। और फिर अगली सुबह नॉर्थम अपने बच्चों को स्कूल भेजकर खुद काम के लिए जाने लगता है। और फिर यहीं पर नॉर्थर को पीटर आवाज़ देता है, वो उसका पुराना दोस्त था। नॉर्थर उसके पास जाता है और फिर उन दोनों आदमियों ने कहा, सुना है तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम वायलिन बहुत अच्छे से बजाते हो। और ये बात सच भी थी, इसीलिए उसे सब लोग पसंद करते थे। वो दोनों उसे कहते हैं, तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है, तुम्हें हमारे साथ वाशिंगटन जाना पड़ेगा। हमारा एक रेस्टोरेंट है, हम चाहते हैं तुम उसमें हमारे लिए वायलिन बजाओ। और अब उसे बहुत अच्छी ऑफ़र दी जाती है, जिसकी वजह से वो मान जाता है। और फिर वो शाम को एक रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं और साथ में शराब भी पीते हैं। और फिर यहाँ पे नॉर्थम इतनी ज़्यादा शराब पी चुका था कि उसे होश ही नहीं थी। अब जब उसकी आँख खुलती है तो उसके चारों तरफ अंधेरा था। और फिर जब उसने देखा तो उसे बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। और अब वो बुरी तरह से घबरा चुका था और उन बेड़ियों को खोलने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक गोरा आदमी आता है, वो उसे कहता है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इन बेड़ियों से तुम कभी भी आज़ाद नहीं हो पाओगे, तुम गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे। फिर नॉर्थम ने कहा, मैं गुलाम नहीं हूँ, न्यूयॉर्क में मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा कारोबार है। मगर उस आदमी ने कहा, गलत, तुम जॉर्जिया में रहते हो और वहाँ के तुम एक लफंगे इंसान हो, जिसे हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है और तुम भाग रहे थे। और फिर वो आदमी नॉर्थम को मारने लगता है। वो काफ़ी देर नॉर्थम को मारता रहता है। और अब कभी मत कहना कि मैं गुलाम नहीं हूँ, तुम गुलाम हो, गुलाम ही रहोगे और गुलाम ही मर जाओगे। और फिर उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और नॉर्थम दर्द से गिरा रहा था। और फिर हमें पता चलता है नॉर्थम यहाँ पे अकेला नहीं था, यहाँ पे कुछ और लोग भी थे जो गुलाम थे, या फिर उनको भी गुलाम बनाया जा रहा था। और फिर इतनी देर में वहाँ पे एक औरत आती है, उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। वो अपने बच्चों से मिलके बहुत खुश हो जाती है और बच्चे भी। और फिर उसी रात 2 गोरे आदमी आते हैं और इनको कहते हैं, खड़े हो जाओ। फिर इनको लाइन में लगा दिया जाता है और फिर हमें पता चलता है इनको एक शिप में बिठा दिया जाता है। और फिर इस शिप के ऊपर और भी हमें गुलाम नजर आते हैं। और अब आधी रात का वक्त होता है, एक आदमी आता है, उसकी नीयत ठीक नहीं थी। वो औरत के पास जाता है और उसे उठाता है और उसे कहता है, मेरे साथ चलो। यहाँ पे एक आदमी उसे देख रहा था, वो उसे रोकने की कोशिश करता है और वो अपने खंजर से उस गुलाम को मार देता है, क्योंकि गुलामों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती। और फिर अगली सुबह उस गुलाम की लाश को समुंदर में गिरा दिया जाता है। अब नॉर्थर उसकी लाश को देख रहा था, वो बहती हुई समुंदर के साथ जा रही थी और सोच रहा होता है, अब तो वो साथ हो ही चुका है। और फिर अब शिप से उतरने के बाद उन्हें एक जगह पे बिठा दिया जाता है। और फिर यहाँ पे एक आदमी आता है, वो बारी बारी सबका नाम लेता है। वो जिसका भी नाम लेता है वो खड़ा हो जाता है। फिर वो एक नाम लेता है, प्लेट। और अब वो नॉर्थर के पास आता है और वो उसे कहता है, मैंने तुम्हारा नाम लिया और तुम खड़े क्यों नहीं हुए। अब नॉर्थर उसे कहता है, ये मेरा नाम नहीं। और फिर इतनी ही देर में वो आदमी उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। यहाँ पे गुलामों को इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि वो अपने मालिक की मर्जी के बिना उसे छुआ पीते, और इन गुलामों को बस बात मानना सिखाया जाता था। और फिर अब वो आदमी इन सबको अपने साथ ले जाता है अपने घर पे। असल में यहाँ पे बहुत सारे गुलाम थे, आज गुलामों की मंडी लगनी थी। और फिर यहाँ पे एक आदमी उससे कहने लगता है, मुझे ये औरत और इसके साथ ये बच्चे भी चाहिए। मगर उसका मालिक कहने लगता है, ये भी बहुत छोटी है, मैं इसको नहीं बेचने वाला, अलबत्ता इनकी माँ को मैं उसे बेच दूंगा। अब उनकी माँ तड़प जाती है जब उसे ये पता चलता है मुझे बेचा जा रहा है और मेरे बच्चों को नहीं। वो उन दोनों की बहुत मिन्नतें करती है, मगर उसकी बात कोई नहीं मानता, क्योंकि वो एक गुलाम थी, एक गुलाम के हकूक नहीं होते। वो उसे कहती है, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगी, तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी, बस मुझे मेरे बच्चों से जुदा मत करो। मगर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते।
और फिर उसके मालिक ने कहा जब तुम्हारी बेटी बेटा बड़े हो जाएंगे तो मैं फिर इन्हें भेजूंगा, क्योंकि वो पैसे कमाना चाहता था। वो पढ़ा लिखा था ना और एक बिजनेसमैन था ना, उसे इन बातों से और इन जज्बातों से उससे क्या लेना देना था। और अब फिर उस औरत को अपने बच्चों से जुदा कर दिया जाता है। वो औरत बस रोए जा रही थी। ऐसा लग रहा था उस वक्त के इंसानों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं और हर इंसान को बस अपना ही फायदा चाहिए था। और फिर नॉर्थर को लगता है उसका नया मालिक अच्छा है, उसमें कुछ तो बात है। और फिर नॉर्थर यहाँ पे सबका साथ देता है। वो कोशिश करता है कि मैं अपने नए मालिक को खुश कर पाऊँ। चूँकि ये इंसान अच्छा है, हो सकता है वो मुझे घर जाने थे। और उसकी बात कुछ कदरे ठीक भी थी। वो अपने काम से काम रखता था और उन्हें तंग भी नहीं करता था। और फिर एक दिन नॉर्थर को मौका मिल जाता है। असल में इन्होंने सर्दियों से पहले घर को कंप्लीट करना था, मगर जंगल से लकड़ियों को लेके आना काफ़ी वक्त लग जाता था। मगर नॉर्थर ने कहा मुझे एक आसान तरीका पता है। मगर यहीं पर वो दूसरा गोरा आदमी नॉर्थर पे हंसने लगता है। मगर मालिक उस पर यकीन करते हैं और उसे इजाज़त दे देते हैं। ये आदमी हंस रहा था, मगर नॉर्थर उस आदमी की परवाह नहीं करता और अपने काम पे ध्यान देता है और बड़ी आसानी के साथ वो सभी लकड़ियों को अपनी मंजिल पे पहुंचा देता है। अब नाथर ने जो कहा था वो कर दिया था। गुलाम लोग भी सब खुश हो जाते हैं, मगर ये गोरा आदमी इस बात को अपने दिल में बिठा लेता है। और फिर एक दिन नॉर्थर घर बना रहा होता है। वही सुपरवाइजर उसके पास आता है और उसके काम को तोड़ने लगता है, क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। वो एक गुलाम से नहीं हार सकता था। और अब फिर बातों ही बातों में इनका झगड़ा हो जाता है और अब नॉर्थर उसे नीचे गिरा देता है और फिर उसी का कोड़ा छीन के उसे बहुत मारता है। मगर इतनी देर में वहाँ पे कोई सुपरवाइजर आ जाता है और मगर फिर ये आदमी यहाँ से चला जाता है और नॉर्थर को कहता है मेरा इंतज़ार करो। मगर दूसरी तरफ वही सुपरवाइजर अपने 2 बंदों के साथ फिर से आता है और वो नॉर्थर को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। अब उसे फांसी लगाने वाले होते हैं। इतनी देर में वहाँ पे फिर से वही आदमी आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसे छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वो नॉर्थर की रस्सी काट देता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच पाती है। और अब मालिक बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो गोरे लोगों से एक काले आदमी के लिए दुश्मनी नहीं कर सकता था। और फिर वो नॉर्थर को कहता है कि मैं तुम्हें एक और आदमी के आगे बेच रहा हूँ। अब नॉर्थर उससे कहता है मालिक ऐसा नहीं करो, मगर वो उसकी नहीं सुनता और वो उसे बेच देता है। और फिर नया मालिक इनका बहुत सख्त था। यहाँ पे हर कोई रोज़ाना काम करता था। यहाँ पे रुई निकाली जाती थी और कम से कम रोज़ाना हर एक आदमी 100 किलो रुई निकालेगा, वरना उसे कोड़े पड़ेंगे। और यहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रेक्सी। वो रोज़ाना 250 किलो अकेले निकालती है। और वैसे आपस की बात है, अगर वो 50 किलो भी निकालती तब भी इस मालिक ने कुछ नहीं कहना था उसे। और फिर एक रात जब ये सब सो रहे होते हैं तो मालिक आ जाता है और सबको उठा देता है ये कहकर कि चलो मेरे साथ पार्टी है, क्योंकि इन लोगों को उस पार्टी में नाचना होगा। और यहाँ पे सब लोग नाच रहे होते हैं और मालिक की बीवी आती है। वो शराब की बोतल उठाती है और पेप्सी के सर पे मार देती है, क्योंकि वो जानती है उसके हस्बैंड की नज़र इस पे है। और अब वो अपने हस्बैंड से कहती है उसे यहाँ से निकाल दो, मगर उसका हस्बैंड कहता है वो रोज़ाना 250 रुई निकालती है अकेले, मैं उसे कैसे निकाल दूँ, वो बहुत काम वाली है। असल में वो जानती है उसके हस्बैंड की नज़र है उस पर और उसे सब कुछ पता होता है। और फिर ऐसे ही दिन, महीने और फिर साल भी गुजर जाते हैं। और फिर एक दिन इनमें एक गोरा आदमी आता है। वो गुलाम नहीं होता, मगर गुलामों की तरह काम करता है। वो गुलामों में रहता है, उनकी देखभाल भी करता है और उससे कोई नहीं पूछता तुमने कितना काम किया। उसकी मर्जी वो काम करे या ना करे। और फिर नॉर्थर को लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। और फिर एक दिन नॉर्थर उसके पास जाता है और उसे एक कीमती स्टोन देता है और इसके बदले उसे कहता है मेरा एक काम करो, बस छोटा सा काम है। नॉर्थर उसे कहता है मैं तुम्हें एक चिट्ठी दूंगा, बस तुमने वो पोस्ट कर देनी है। और अब वो आदमी पहले तो मना करता है, मगर फिर बाद में मान जाता है। नॉर्थर जल्दी से अपनी चिट्ठी लिखता है, मगर इतनी देर में वहाँ पे मालिक आ जाता है। उन्होंने बहुत शराब पी हुई थी और उन्होंने कहा हम में एक ऐसा इंसान है, वो जो पढ़ना लिखना जानता है, उसने मेरे आदमी से कहा है मैं तुम्हें एक चिट्ठी दूंगा। और अब नॉर्थर उसे कहते हैं असल में वो यहाँ का सुपरवाइज़र बनना चाहता है, इसीलिए उसने आपसे झूठ बोला है। और फिर मालिक ये बात सुन के उस पर यकीन कर लेता है और फिर नॉर्थर वो चिट्ठी जला देता है। उसके सारे अरमान, सारे ख्वाब, सारे सपने टूट जाते हैं। कई साल के बाद उसे एक उम्मीद मिली थी और फिर अगर ये चिट्ठी उसके घर वालों तक पहुँच जाती तो वो आज़ाद हो जाता, क्योंकि वो कोई गुलाम नहीं था।
और आखिरकार फिर कई महीनों के बाद वहाँ पे एक और गोरा आदमी आता है काम करने के लिए। मगर नाथर इस बार सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि वो जानता था वो पिछली बार भी कितनी मुश्किल से बचा है। मगर फिर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से नौथर सोचने पे मजबूर हो जाता है। नौथर का मालिक आता है और उस गोरे आदमी से कहता है, तुम थक चुके होगे, थोड़ी ड्रिंक पी लो। वो आदमी कहता है, तुम्हें कभी इनकी फिक्र नहीं होती, ये तुम्हारे गुलाम, ये तुम्हारे लिए दिन रात काम करते हैं, कभी तुमने किसी से कहा थक चुके हो आराम कर लो। असल में वो इस गुलामी के खिलाफ था, उसे ये सब कुछ पसंद नहीं था। और फिर इस आदमी ने कहा, जरा तुम सोचो अगर कल वक्त बदल जाए और तुम गुलाम बन जाओ तो फिर क्या होगा। मगर उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप था और हंस रहा था। और फिर आज इस इंसान का आखिरी दिन था, मगर आज वो नौथर से खुद ही पूछ लेता है, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मुझे लगता है कोई बात है जो तुम दिल में छुपा के बैठे हो। और फिर नौथर उसे बताते बताते रो पड़ता है। और फिर उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। नौथर ने कहा, बस एक मेरे लिए चिट्ठी लिख दो। और फिर हमें पता चलता है कि कुछ महीने गुजर चुके हैं। और फिर एक दिन नौथर सभी गुलामों के साथ खेतों में काम कर रहा होता है और तभी वहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी आके रुकती है। उसमें एक पुलिस वाला होता है और एक आम आदमी होता है। और फिर वो पुलिस वाला नौथर के पास आता है और उसे कहता है, तुम प्लेट हो। और फिर वो उससे इशारा करता है, वो जो बग्गी पे आदमी बैठा है, तुम उसे जानते हो। और फिर नॉर्थम गौर से देखता है और पहचान लेता है, कहता है, मिस्टर पार्कर। और अब मिस्टर पार्कर ने भी उसे पहचान लिया था और भाग के उसे गले से लगा लेते हैं। मगर यहीं पर उसका मालिक बहुत गुस्से में हो जाता है, क्योंकि वो उसका गुलाम था। मगर उसका मालिक अब कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सच सामने आ चुका था। और ये बात उसका मालिक भी जान चुका था, इसीलिए वो उसके करीब भी नहीं आ रहा था, बस दूर से अपना गुस्सा दिखा रहा था। अब नॉर्थम तो आज़ाद हो चुका था, क्योंकि वो गुलाम था ही नहीं। मगर जो हमेशा के लिए गुलाम थे इस मुल्क में, उनके साथ क्या हुआ होगा। जबकि ये तो हज़ारों कहानियों में से बस एक कहानी है, जबकि उस वक्त के गुलामों के साथ इससे भी बदतर सलूक किया जाता था। सोचो, इसे जाता देखकर बाकी गुलामों के दिल पे क्या बीत रही होगी। मेरे ख्याल से हम वो दुख, वो तकलीफ, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फिर आगे ये दिखाते हैं, नॉर्थम अपने घर पहुंच चुका था। उसके सभी बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे और उनके भी बच्चे हो चुके थे। वो अपनी फैमिली से मिलके बहुत रोता है। उसका पूरा नाम सोलोमन नॉर्थम था। और कहा जाता है उस जमाने में हजारों लोग ऐसे गायब किए गए थे, सिर्फ आम लोगों को पैसे के लिए बेच दिया जाता। कहा जाता है उसके बाद जब तक वो जिंदा रहा, उन्हीं लोगों के बारे में बात करता रहा, सोचता रहा, कोशिश करता रहा जो उस मुल्क में गुलाम थे, क्योंकि उसे पता था गुलामों के साथ वहाँ पे क्या सलूक हो रहा है।